अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनमें अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में हम बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आप मार्केट में अगर आप फॉलो कर रहे हैं ट्विटर को, फेसबुक को, टेलीग्राम को, तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट इस वक्त कितना इसमें फोमो है, कितनी ज़्यादा मोमेंटम पकड़ती जा रही है। और पकड़े भी क्यों ना, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है मार्केट से मतलब, जो कि मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये बिटकॉइन का मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अगर आप लास्ट ईयर अक्टूबर का कैंडल देखें पूरे मंथ की, तो आपको वहाँ से आप देख रहे हैं कि एकदम अक्टूबर के महीने से मार्केट ने दोबारा मोमेंटम पकड़ा। और ये तकरीबन मार्च के एंड तक ये मोमेंटम रहा। इवन के अप्रैल में ये जो आपको एक विक कैंडल नज़र आ रही है, विक बनाती हुई, इसमें भी ऑल टाइम हाई बनाया 65,000 में। लेकिन सैडली हुआ क्या कि इलन मस्क ने आके ट्वीट की। आपको पता है उनकी टेस्ला कंपनी ने पहले कहा कि वो जो पेमेंट्स हैं वो बिटकॉइन के ज़रिए एक्सेप्ट करेंगे। बाद में उन्होंने कहा जी ये तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, तो हमारा तो ये मोटिव भी ये है कि हम एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आवाम को दें। तो उसके बाद फिर चाइना में क्रैकडाउन हो गया। करते कराते एक माह के अंदर ये मैं आपको बताता हूँ ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो 100% ड्रॉप हुई। तो ये मैं इस वजह से आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी अगर आप देखें बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन की प्राइस जो है अपने जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसकी 60,000 उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं मेरी वीडियो बनाने के बाद ये इसको क्रॉस करती है या नहीं। मैं आपको ये इस वजह से शेयर करना चाह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन इस वजह से शेयर की है कि अगर आपने वर्स्ट केस सिनेरियो भी जहन में रखना है कि अगर, चूँकि माइनर्स ने अभी तक प्रॉफिट कैश आउट नहीं किया, अभी एमटी गॉक्स का जो जापान में केस चल रहा था वहाँ से भी क्या न्यूज़ आती है, ये मार्केट को डंप कर सकती है। इन दो न्यूज़ के अलावा मुझे और कोई ऐसी मार्केट में न्यूज़ मेरे दोस्तों भाइयों नहीं मिली जो कि मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट डाले मार्केट के ऊपर। तो फिर भी आपने तैयारी करनी है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, कुछ लोग फोमो में आके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं कि यार अगर नीचे ड्रॉप होगी तो कितना ड्रॉप होगी। ये मेरे भाइयों इतना ड्रॉप हो सकती है। ये जो मई में एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 100% मार्केट नीचे ड्रॉप हुई। 65,000 से ऑलमोस्ट मार्केट नीचे ड्रॉप हुई 28,000। तो आपने पूरी तैयारी के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब आते हैं जी, अगर आप ट्विटर पे देखें आपकी पूरी टाइमलाइन भरी होगी। अगर आप टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह, तो एक ही न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कोई ना कोई ईटीएफ अप्रूव लाजमी कर देगी अगले एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो यही वजह है कि मार्केट के अंदर जो आपको बिटकॉइन जो गो के एकदम बड़ी बड़ी स्पाइक्स नहीं बना रहा बिटकॉइन, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको गाइड कर दिया। उसकी वजह यह है कि अभी तक रिटेलर्स फोमो में नहीं आए हैं, मतलब उस तादाद से नहीं आए जिस तादाद में बुल मार्केट के अंदर रिटेलर्स आते हैं। ये जो मार्केट आपको मूव होती नज़र आ रही है, खसूसन बिटकॉइन की जो प्राइस, वो सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। और उसका ये प्रूफ मैं आपके साथ थोड़ी सी एक और न्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। ये देखें कि अभी तक अगर हम देखें कि मार्केट की, फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदा बिटकॉइन होल्डर है, तो उसमें से 81% ऐसे अफराद हैं। ये मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें 100 अफराद के पास बीटीसी है, उसमें से 81% ऐसे अफराद हैं जिनका प्रॉफिट 100 गुना ज़्यादा है। मतलब जिन्होंने फ़र्ज़ करें $1 लाख इन्वेस्ट किया था, उनका $2 लाख जो है प्रॉफिट में जा रहा है। 100% उनको वो प्रॉफिट में है। अच्छा, ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि शायद इससे ऐसा ना हो कि आप लोग घबरा रहे हो कि यार ये कहीं प्रॉफिट कैश आउट ना करवा दें। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं करवाएंगे। उसकी वजह ये है, जो कि मैं पिछली कई वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ, कि इस वक्त जो बीटीसी की प्राइस को ड्राइव कर रहा है, जो ऊपर लेके जा रहा है, वो रिटेलर्स नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशंस हैं। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये छोटे मोटे प्रॉफिट के ऊपर नज़र रख के नहीं बैठे होते, मोस्टली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो उनकी तो सबकी यही प्रडिक्शन है कि जब तक बीटीसी $1 लाख तक नहीं जाता, उस वक्त तक शायद वो कुछ भी कैश आउट ना करवाएं। तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट, अगर आप करना चाहें अच्छी सी प्राइस दे के। अब आते हैं ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन के ऊपर। आप देख रहे हैं ऑक्सी इन्फिनिटी एकदम फिर $145 को टच करके फिर नीचे जा रही है। उसके फंडामेंटल्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन चार्टिंग थोड़ा सा आप देख लें कि एकदम जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता पहले, कौन से दिन, 4 अक्टूबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। क्यों बनाया था ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि AXS टोकन
कि इन्होंने स्टेकिंग स्टार्ट की। जब स्टेकिंग स्टार्ट की तो इस वक्त तो आपको रिवार्ड नज़र आ रहा है ना 133% पर एनम, उस वक्त ये 280% था। तो लोगों ने धड़ाधड़ पैसे डाले। जैसे ही ज़्यादा सरमाया आना शुरू हो गया, AXS की स्टेकिंग स्टार्ट हुई, तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने स्टेकिंग स्लो की। जब स्टेकिंग कम की, प्रॉफिट कम किया, तो लोगों ने फिर पैसा निकालना शुरू कर दिया। अभी ये फिर मोमेंटम आ रहा है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो 133% प्रॉफिट है, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो ये प्रॉफिट कोई मतलब मैं तो कहूँगा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अट्रैक्टिव प्रॉफिट है। मसला ये है कि ये स्टेबल नहीं है। दिल करे अभी और 2-3 बिलियन आए इसमें सरमाया, तो फिर ये अपना जो एस्टिमेटेड रिवॉर्ड है वो कम कर दें। अभी जो टोटल स्टेक हो गए हैं, जो AXS टोकन की जो टोटल वर्थ है, जो सरमाया स्टेक हो गया है, वो 2.39 बिलियन, ऑलमोस्ट 2.4 बिलियन डॉलर तो स्टेक हो गया है। इसका मतलब है AXS की, ऑक्सी इन्फिनिटी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद ये हाँ, अच्छा, इसकी AXS जो ऑक्सी इन्फिनिटी है, इसको जो मेन सपोर्ट मिल रही है, वो सपोर्ट मिल रही है मार्क क्यूबन जैसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आप देखें इनके थोड़ा चार्ट पे इनके यूज़र एक्टिविटी को अगर आप स्टडी करें, तो अप्रैल यानी इस साल के चौथे महीने में इनकी जो एक्टिविटी थी यूज़र्स की, वो 38,000 था पर डे के हिसाब से। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 20 लाख लोग इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव हैं। वो क्या करते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, ऑक्सी इन्फिनिटी गेम्स खेल के वो SLP टोकन अर्न करते हैं। इसके अलावा वो ऑक्सीज बाय करके वो उसकी ब्रीडिंग करते हैं, और जब ब्रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर भी AXS जो टोकन चाहिए होता है। तो AXS टोकन और SLP की प्राइस जो बढ़ रही है, उसके पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो यूज़र एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, दूसरा इनकी आने वाले वक्तों में गेम्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो ऑक्सी इन्फिनिटी इथीरियम के ऊपर, इथीरियम क्या बल्कि पूरी जो मार्केट है NFT की, सेकंड लार्जेस्ट ये ऑक्सी इन्फिनिटी की जो है वो मार्केट है। इतनी बड़ी ये मार्केट है। अच्छा, उसके बाद आए जी सोलाना की तरफ। सोलाना को आपने देखा होगा, इसकी प्राइस जो है वो शूट हो रही है। अभी अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 143 $144, उसको टच करके ये फिर ऊपर जा रहा है। और इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो $160 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसकी जो है वो $174-175 है। अगर वो ऐसा इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था $221, उसकी तरफ सफ़र अपना जारी कर सकता है। और इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है या नहीं, ये मैंने आपको बताना था। आपको पता है कि मैं पिछली कई वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि सोलाना को जो पीछे बैक कर रहा है एक्सचेंज, वो FTX है, बैंक्समैन फ्राइड का जो एक्सचेंज है। वो अपनी गेम लॉन्च करना चाह रहे हैं, लुटोरिया। लुटोरिया एक गेम है, मैक्सिको में बहुत पॉपुलर है ये गेम। उसकी ये इन्होंने पार्टनरशिप की है FTX ने एक गेमिंग बनाने वाली कंपनी के साथ। वो सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर ये गेम लॉन्च करेंगे। और अगर ये गेम लॉन्च होती है तो सोलाना की प्राइस जो आने वाले वक्तों में हमें बूम मिलेगा, क्योंकि गेमिंग का ताल्लुक बराह रास्त NFTs के साथ है। लोग जो गेम प्ले करते हैं, जिस इन गेम आइटम्स को लेते हैं, वो सारी की सारी NFTs के ज़रिए ही मैनेज की जाती हैं। उसके बाद आए जी कार्डानो। कार्डानो से मुतल्लक आप लोग बहुत मायूस होंगे कि कार्डानो सिंस 12 सितंबर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जा रहा था। फिर पिछले 1.5-2 हफ्ते से आप देख रहे हैं, बल्कि 2.5 हफ्ते, अगर आप ये डेली की मैंने कैंडल का चार्ट ओपन किया है तो आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 हफ्ते से मार्केट जो है वो बस ऊपर नीचे साइडवेज चल रही है। तो आपने इसके बारे में खामोश नहीं होना। उसकी वजह यह है कि ये एकदम आप लोगों को सरप्राइज़ करेगा। $3, बल्कि मैं तो कहूँगा शायद $5 तक भी चला जाए, अगर मार्केट इसी तरह मोमेंटम पकड़ती है। क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जो बिग वेल्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिग वेल्स और इसका जो कंपटीटर है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था, BNB बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। आपको पता है, कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कोई मार्केट कैप में BNB ने इस वक्त मार्केट का जो थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन गई है। अगर कैपिटल वाइज देखा जाए तो उसकी वजह यह है कि ये बड़े एक्टिवली अपने पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इन्होंने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि $1 बिलियन के फंड रेजिंग की है ताकि इनका जो इकोसिस्टम है उसको इंक्रीज़ करें। और अगर इसके साथ साथ इनकी जो DeFi जो एक्टिविटी है किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, जो टोकन्स वगैरह लॉन्च होते हैं, वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तकरीबन 500%
जो इनके टोकन्स के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत से ऐसे गेमिंग टोकन, बहुत से ऐसे डीफाई टोकन्स मिलेंगे जो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर होते हैं। तो बाइनांस स्मार्ट चेन की ये वाली जो एक्टिविटी है ये इंक्रीज़ हो रही है। यही वजह है कि कार्डानो की बजाय BNB की प्राइस आपको शूट करती नज़र आ रही है। और अभी ये जो $1 बिलियन की इन्होंने फंडिंग साइड पे की है ताकि वो अपने इकोसिस्टम को मज़ीद इन्हांस करें, मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको मतलब सपोर्ट करें, तो उसके साथ साथ BNB के साथ साथ पैनकेक स्वैप की प्राइस भी ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो लार्जेस्ट डेक्स है वो पैनकेक स्वैप है। और पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप इन सब को टेंशन पड़ी जब अमेरिका में न्यूज़ आई कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेक्सेस के पीछे पड़े हुए हैं, ख़ुसूसन ऐसे सर्विसेज के बारे में। डेक्सेस के साथ साथ वो जो लैंडिंग और बारविंग प्लेटफॉर्म्स है, डीफाई टोकन्स हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। और उस हवाले से जब जैसे ही ये न्यूज़ आई तो उसके बाद डेक्सेस की प्राइस जो है पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, वो कहाँ $45 की प्राइस थी और अब कहाँ $20 पे पैनकेक स्वैप जो है वो आपको नज़र आ रहा है मूव होता। और उसके बाद ये शिबा कोइन के बारे में मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन करनी थी कि शिबा कोइन रोबनहुड एक एप्लीकेशन है और ये छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं और उनके यूज़र्स ने एक तरह की पटिशन दायर की, एक रिक्वेस्ट, एक सिग्नेचर वगैरह बनाया है जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रोबनहुड को कि जैसे उन्होंने डोज कोइन को लिस्ट किया था और डोज कोइन की प्राइस उसके बाद हाइप क्रिएट हुई थी, तो इसी तरह वो सब चाह रहे हैं कि शिबा के कोइन को भी, टोकन को भी उधर लिस्ट किया जाए। और अगर ऐसे करते हैं तो शिबा की प्राइस जो है मज़ीद शूट कर सकती है। आपको पता है पिछले दिनों जब कोइन बेस पे शिबा की प्राइस लिस्ट हुई थी तो कैसे प्राइस ने जंप किया था। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंट आपको नज़र आ रहा है वो इलन मस्क की ट्वीट थी। तो और भी इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपने इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए ये आपका टोकन फेवरेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए फेवरेट नहीं है। अगर आप इसमें करना चाहें इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करनी थी। कनाडा की तरफ से आप अक्सर देख रहे हैं कि बिटकॉइन के ऊपर उसकी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको लेकर के दुनिया अब सोच विचार कर रही थी। तो आपको याद होगा एल सल्वाडोर में उन्होंने वोल्केनो के ऊपर जो एनर्जी वेस्ट होती थी, नेचुरल रिसोर्सेज जो वेस्ट होते थे, उसी के अंदर माइनिंग अपना प्लांट लगाया, अपनी फैसिलिटी क्रिएट की और वहाँ से अब वो माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह कनाडा के एक शहर में एक माइनिंग फर्म है बिट मिंट ग्रीन के नाम से। ये इस तरह कर रहे हैं कि जितनी इनकी माइनिंग से एनर्जी वगैरह वेस्ट होगी, उनका क्लेम ये है कि उसका 95% वो दोबारा रीयूज़ करेंगे। रीयूज़ किस तरह करेंगे कि उधर से जो हीट जनरेट होगी, बजाय इसके कि वो एनवायरनमेंट में ज़ाया करें, वो वहाँ से हीट लेके कनाडा के एक शहर को प्रोवाइड करेंगे जो कि 1.5 लाख नफूस पे मुश्तमिल है। ताकि आपको पता है कनाडा में सर्दी जो है जब होती है तो एक्सट्रीम सर्दी होती है, तो वहाँ बजाय इसके कि वो दूसरे तरीक़ों से अपने रूम्स को, अपने ऑफिस को हीटअप करें सर्दी कम करने के लिए, वो जो माइनिंग के दौरान हीट जनरेट होगी उस हीट को अगर यूज़ करेंगे तो एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगी। और ये जो ग्रीन माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक्चुअली बूम आता जा रहा है। ये मैं शेयर करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि जितना ज़्यादा कंसर्न्स हैं इस हवाले से, उतना ज़्यादा इसके ऊपर बाकायदा काम भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है कि कैसे इन कंसर्न्स को दूर करके हमने जो है आने वाले माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना है अपने आप को। तो यूनिस्वैप की प्राइस आप देखें तो यूनिस्वैप की प्राइस भी जो है वो बूस्ट कर रही है। और उसकी वजह उन्होंने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनके जो कैंपेन के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको हायर किया है कि यूनिस्वैप के जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं वहाँ की हुकूमत के इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनको सॉर्ट आउट करवाया जाए ताकि जो है ये जो टेंशन्स हैं रेगुलेटरी, उनसे यूनिस्वैप का छुटकारा हो। और यही वजह है, इसके फंडामेंटल्स यही बता रहे हैं कि इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अब पता नहीं आगे जाने वाले वक्तों में वो इसकी प्राइस ऊपर जाती है या नहीं, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से फ़िलहाल इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। अगर आपने इसमें ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके तो फिर इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आज का बुलेटिन था। आज का बुलेटिन भी काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के बुलेटिन में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।